अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन से हमें चैप्टर नंबर 12 कर ले को ही विच इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हमें जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें सारे फॉर्मूलेज सीखे, फिर हमें एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड ऑल्सो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करें, राइट। सो एक्सरसाइज 12.1 में हमें ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व करें एंड फर्दर जो भी क्वेश्चन हैं वो हमें इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज ये वाला जो which says कि a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere, यानी कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि एक हेमिस्फीयर के शेप मतलब सिलिंड्रिकल शेप में है, जिसके साथ साथ 2 हेमिस्फीयर अटैच हो को ही, मतलब एट ईच एंड ऑफ द सिलेंडर्स में 2 हेमिस्फीयर हैं। ओके, the length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm। तो entire length क्या देखो ही उन्हों, length is 14 mm देखो ही and diameter क्या देखो ही 5 mm देखो ही। find its surface area, उसका surface area क्या है कर को बिल्कुल find out करना। ओके, so let's राइट द सॉल्यूशन। पहले तो डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के वास्ते जो भी तुम्हारा नॉर्मल डायग्राम दिस, ये कैप्सूल यूजुअली तुम्हारा कैसा ऐसे शेप में होता है तुम्हारा कैप्सूल, राइट। तो कैप्सूल को हमें डिवाइड कैसा कर रही हैं कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है एट दिस एंड एंड एक हेमिस्फीयर है एट दिस एंड। बिकॉज हमें हेमिस्फीयर कैसा सेपरेट करें, बिकॉज हमारा क्या था डायमीटर 5 mm था, तो डायमीटर से हमें रेडियस निकाल सकती हैं, तो डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस हो सकता है एंड रेडियस जो होता है वो हमारे हेमिस्फीयर्स का लेंथ डिफाइन करता है, राइट। सो ये हमारा एक हेमिस्फीयर का लेंथ है, ये हमारा दूसरे हेमिस्फीयर का लेंथ है, राइट। तो अब हमें ये लेंथ को हटा डाले तो हमारे पास हमारे सिलिंड्रिकल का हाइट मिल जाता है, राइट, एंड हमारे पास रेडियस भी है। सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, यानी कि ये कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया क्या है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पहले सिलिंड्रिकल पार्ट हमें लिए तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट टू पाई आर एच। सो 2 पाई आर एच जो है वो हमारा सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट का खाली, ठीक है। तो अब 2 पाई आर एच, अब ये हमें कैसा मालूम करती हैं कि हमारा आर क्या है एच क्या है विद द गिवन डेटा, एंड ऑल्सो तुम्हें एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर सकती हैं जिससे तुम्हें डिफाइन कर सकती हैं। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ क्या है, हमारा 2 पाई को एज इट इज़ रखेंगे इनटू आर क्या होता है हमारा, अगर हमारा रेडियस 5 है मतलब डायमीटर 5 है, डायमीटर अगर हमारा 5 mm है तो हमारा रेडियस क्या हो जाता है, रेडियस होता है 5/2 mm। तो रेडियस हमें 5/2 लिखती एंड हाइट कितना है हमारा, हाइट हमारा 9 है। अब हमारा हाइट 9 कैसा मिला, बिकॉज हमारा टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल देखो ही उन्होंने 14 mm। अब उसमें से हमें क्या करती हैं, 2 हेमिस्फीयर का 2.5 एंड 2.5 निकाल डालती हैं, तो 14 - 5 निकाल डाले तो हमारे पास बचा 9। तो 9 जो है वो हमारा सिलेंडर का हाइट रिप्रेजेंट करता है। तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ कि पहले सारे डेटास लिस्ट आउट करके उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। ओके, सो नाउ 2 and 2 will get cancel, हमारे पास बचा 9 5 9 45 पाई mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं तो हमें 2 हेमिस्फीयर को भी ऐड कर को एक ही साथ हेमिस्फीयर का पार्ट का CSA जो मतलब कर्व सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लेती हैं। ओके, सो उसके वास्ते वी विल राइट sum of the curved surface areas of 2 hemispherical parts।
एक हेमिस्फीयर पार्ट का हम ना मालूम कि 2πr² है करको बोल को, राइट। एक हेमिस्फीयर पार्ट का 2πr² आता है। वेराज अगर हमें दो हेमिस्फीयर के पार्ट का एक कर रही तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करती है, दैट इज 2 × 2πr²। ओके, तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करें तो 2 × 2π 5/2 × 5/2। ओके, तो ये 2 and 2 will get cancel, 2 and 2 will get cancel, तो हमारे पास बचा 5 5 = 25 π/mm²। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर मेथड। जब तुम्हें सब कुछ एक साथ सब्स्टिट्यूट करो करना नहीं है, तुम ना अलग अलग पार्ट्स में थोड़ा लेंदी चले जा रहा है कि तुम्हें अलग अलग करने गए तो तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशंस को ज़्यादा टर्म्स आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन को ज़्यादा टर्म्स आ गए, जो कि तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम कर रही, तो वो केसेस में तुम्हें ये मेथड यूज़ कर सकती हैं सॉल्व करने के वास्ते। ठीक है, सो अब हमें क्या करती हैं, हमारे पास क्या है, सिलिंड्रिकल पार्ट है एंड हमारे पास दो हेमिस्फीयर का पार्ट हमें एक साथ कर लिया। ओके, तो अब हमें फाइनल क्या करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल फाइंड आउट करना। सो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स हमारा जो सरफेस एरिया है CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सम ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमारा क्या मिल गया, 45 पाई, राइट, प्लस ये हमारा है 25 पाई। ओके, अब पाई कॉमन है तो हमें 45 एंड 25 को डायरेक्टली ऐड कर सकती, तो 45 एंड 25 को ऐड करने के बाद हमारे पास मिलता है 70 पाई। ठीक है, तो 75 को हमें कैसा कर सकते हैं, 70 × 22/7, 7 1 ज़ा 7 10 ज़ा, तो ये कितना होता है 10 × हमारे पास बचा 10 × 20 विच इज़ 10 × 22 which is 220 mm²। तो ये क्या होता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन मोर मेथड जिसमें तुम्हें पाई का वैल्यू रिटेन रख सकती हूँ, बिकॉज लास्ट में प्रॉबेबली तुम्हें ऐसा इजीली सॉल्व कर लिया जाए या फिर लास्ट में डिवीजन का पार्ट जो है वो कर लेती हैं, तो ये भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जो कि तुम ना सिंप्लीफाई होता है। ओके, सो लेट्स राइट द लास्ट वर्डिक्ट, देयरफॉर द टोटल surface area of the capsule is 220 mm²। ओके, सो दिस वॉज द फाइनल आंसर जो कि उन्हें क्वेश्चन में पूछ को थे। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव एक और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि हमारा टेंट बेस्ड पे है। ओके, सो टेंट बेस्ड, कैप्सूल बेस्ड, गुलाब जामुन, सो दीज आर द वेरी फेमस क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे PYQs में तुम्हें मोस्टली फाइंड आउट कर सकती हैं, राइट। तो उसके वास्ते में अलग सिमिलर कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करको। ओके, सो let's see the question number 7, which says a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If height and diameter of cylindrical part are 2.1 meters and 4 meters. Okay, तो उन्होंने क्या बोल को ही, देयर इज़ अ टेंट जो जिसका शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है, उसके ऊपर क्या है, एक कॉनिकल शेप है। तो ये ऑल टुगेदर एक टेंट बना रहा है जिसका
सिलेंड्रिकल हाइट उन्हों पर्टिकुलरली देखो ही, यानी कि टोटल हाइट ऑफ द टेंट नहीं देखो ही उन्हों पर्टिकुलरली सिलेंड्रिकल हाइट देखो ही विच इज़ 2.1 मीटर्स। एंड ऑल्सो उन्होंने क्या देखो ही कि सिलेंडर का जो भी डायामीटर है वो 4 मीटर्स कर को बोल को देखो ही, यानी कि उन्होंने खाली डायामीटर देखो ही, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि दैट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर हमना रेडियस मिल जाता है। 4 है तो 4/2 विच इज़ 2 इज़ द रेडियस। ओके, 2 मीटर्स रेडियस मिल जाता है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर्स। तो इसमें हम उन्होंने क्या देखो ही और स्लैंट हाइट देखो ही, तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज़ 2.8 मीटर्स। अगेन कोन का एंड इसका सिलेंडर का जो डायमीटर एंड रेडियस रहता है वो सेम रहता है, बिकॉज यू नो कि डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि जो हमारा सिलेंडर है उसके ऊपर माउंटेड होको है सो हमारा कोन, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन में एंड सेम शेप में है, तो उसके वास्ते हमारा जो डायमीटर एंड रेडियस रहता है फॉर कोन एंड फॉर सिलेंडर जो है वो सेम रहता है। ओके, नाउ find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of a tent at a rate of 500 per meter square। यानी कि पहले तो हमें उसका जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना कि कितना कैनवस लग गया वो टेंट को बनाने के वास्ते, एंड ऑल्सो उसका कॉस्ट क्या है। अगर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 500 रुपीज़ हो रही तो टोटल उसका जो हमारा एरिया मिलता है कैनवस का जो भी एरिया मिलता है हमना टोटल, वो एरिया को हमें क्या करना, ये हमारे पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमना कितना कॉस्ट हुआ ये टेंट बनाने के वास्ते वो कॉस्ट पे मिल जाता है। ओके, नोट क्या बोली नो, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द कैनवस। ओके, सो जो बेस ऑफ द टेंट है वो कैनवस से कवर नहीं है, तो उसके वास्ते हमें क्या करना, बेस ऑफ द टेंट को निकालना पड़ता है हमारे कैलकुलेशंस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट और क्या देखो ही, रेडियस है हमारे पास, नॉट रेडियस डायमीटर है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर है विच इज 4 मीटर्स, राइट। तो सिमिलरली हमारा रेडियस क्या होता है, रेडियस r विल बी 4/2 विच इज 2 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट हाइट देखो ही नो, हाइट इज इक्वल टू 2.1 मीटर्स। ये हमारा सिलेंडर के वास्ते है, ठीक है। सिलेंडर के वास्ते डायमीटर देखो ही, देन डायमीटर से हमें रेडियस निकालिए एंड हमारे पास क्या है, हाइट है विच इज़ 2.1 मीटर। अब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट is equal to 2 pi RH। ओके, सो 2 pi r का वैल्यू इज 2 इंटू h का वैल्यू इज 2.1। सो इफ वी डू 2 pi का वैल्यू 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1, ठीक है। सो दिस इज 7 1 एंड 7 3 21 आता है, यहाँ 2.1 है तो 0.3 2.1 रहता है। ओके, सो हमारे पास बचे क्या कंपोनेंट्स, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 0.3 बचे, तो इसको हमें एक स्टेप में कर ले जाते हैं। दिस विल बी 44 इंटू 2 इंटू 0.3, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, दिस विल बी 88 इंटू 0.3 एंड दिस विल बी 26.4 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया है वो हमने मिला 26.4 मीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें कोनिकल मतलब हमारा जो कोन का है वो पार्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये सिलेंडर का होगा,
cylindrical part. Now we will solve for conical part. ठीक है, कॉनिकल पार्ट में हमारा रेडियस क्या है, हमारा रेडियस 2 मीटर्स है, बिकॉज सिलेंडर का जो रेडियस है एंड कोन का रेडियस है वो एक दूसरे पर माउंटेड है, सो उसके वास्ते अगर सिलेंडर का रेडियस 2 मीटर्स है तो कोन का रेडियस भी हमारा 2 मीटर्स होता है. ओके, एंड हमारा स्लैंट हाइट देखो ही नो विच इज़ 2.8 मीटर्स, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करते हैं नाउ, CSA of conical part is equal to pi r into L. pi r L जो होता है हमारा कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे. दिस विल बी 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8. ओके, अब हमें देखें तो 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28 होता है, तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं 7 1 जा 7 0.4 जा इज 28. तो हमारे पास बचा 22 इंटू 2 इंटू 0.4. 22 इंटू 2 करें हमारे पास 44 आया, 44 इंटू 0.4 करें तो हमारे पास आता है 17.6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही जो कि तो मैं कर सकती हूँ ऑलरेडी. एंड हमारे पास क्या मिल गया, कॉनिकल पार्ट मिल गया, एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट मिल गया. अब हमें टोटल एरिया ऑफ द कैनवस फाइंड आउट करना, तो हमें क्या करना, जो भी हमारा कॉनिकल पार्ट है एंड हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको हमें ऐड कर लेना. ओके, सो देयरफॉर द area of the canvas is given by CSA of cylindrical part plus CSA of conical part. तो CSA of cylindrical part का हो गया हमारा 26.4 एंड ये होता है हमारा 17.6, जिसको ऐड करने के बाद हमें मिलता है 44 मीटर स्क्वायर. 44 मीटर स्क्वायर आपको टोटल एरिया ऑफ द कैनवस जो हमें यूटिलाइज करती. बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने बोल रही कि जितना कैनवस यूज़ हो है उसका कॉस्ट क्या है. अगर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैनवस का कॉस्ट जो है वो 500 है, तो टोटल कैनवस कितना होता है, अगर को बोलो कॉस्ट कितना होता है टेंट बनाने के वास्ते. ओके, सो वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हमें. Therefore, the total cost of the canvas at the rate of ₹500 पर मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास 500 रुपीज़ के कितने मीटर हैं, 44 मीटर स्क्वायर है. सो तो उसके हिसाब से इसको हमें मल्टीप्लाई करें तो ये होता है हमारा 22,000 रुपीज़, 22,000 होती. सो 22,000 रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवस है. ओके, सो हमें फाइनल वर्डिक्ट क्या लिख सकती हैं, देयरफॉर the area of the canvas is canvas is 44 meters square and the total cost of the canvas is ₹22,000. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके, तो उसमें
ये कंपोनेंट्स भी आ सकती हैं कि तुम्हारे पास टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने तुम्हारा ये भी पूछती कि मतलब प्राइस क्या है या फिर कितना यूज़ हुआ, कि क्या यूटिलाइज हुआ अगर को। सो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें इजीली सॉल्व कर सकती हैं। जस्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी होता है, बट अंडरस्टैंड कर को तुम्हें उसको सेगमेंट कर लिए कि पहले हमें सिलिंड्रिकल पार्ट फाइंड आउट करें, फिर हमें कॉनिकल पार्ट फाइंड आउट करें, फिर हमें दो को भी एक साथ मिला को उसका टोटल एरिया ऑफ द कैनवस फाइंड आउट करें, राइट। तो फिर कैनवस का जो है वो प्राइस पर मीटर के हिसाब से देखो ही, तो हमारे पास कितने मीटर हमें यूटिलाइज कर को ही वो हिसाब से हमें उससे मल्टीप्लाई कर लिए, सो दैट हम ना उसका टोटल ये मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि प्रॉबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। बाकी के सारे सिमिलर क्वेश्चंस ही हमारे या तो हमारे सिलिंड्रिकल एंड हेमिस्फीयर के कॉम्बिनेशंस के ही, जो कि हमें ऑलरेडी सॉल्व कर को ही, या फिर हमारे कोन एंड सिलिंड्रिकल शेप्स के ही, जो कि हमें फिर से सॉल्व करें। एंड दिस इज़ वन मोर जिसमें अगेन हमारा हेमिस्फीयर एंड सिलिंड्रिकल का कॉम्बिनेशन है, बट इसमें हमारा डिप्रेशन से। अब डिप्रेशन क्या होता है, हमें ऑलरेडी बहुत बात में देखे थे कि अगर एक सिलिंड्रिकल शेप में से हेमिस्फीयर शेप को स्क्रैप आउट निकाल को ही, तो वो हमारा डिप्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, माउंटेड इज ऊपर है एंड डिप्रेशन इज हमारा वो शेप में उसको हेमिस्फीयर को निकाल को ही कर को बोल को। ओके, नाउ फॉर द 9th क्वेश्चन उन्होंने क्या बोल रही है, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, यानी कि एक वुडन आर्टिकल बना है। कैसा बना है कि वो एक सिलिंड्रिकल शेप में से हेमिस्फीयर को स्कूप आउट कर को एक वुडन आर्टिकल बना को ही। ओके, एज शोन इन द फिगर, यानी कि फिगर में उन्होंने जैसा दिखा को ही वैसा कर को ही। फिर इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस का बेस जो है वो हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस एंड हमारा जो सिलेंडर का रेडियस है वो सेम हो जाता है, राइट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या करती हमें पहले तो जो भी गिवन डेटा है उसको लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर भी है, जो उन्होंने ऑलरेडी हम ना देखो ही, हाइट ऑफ सिलेंडर h can be given by 10 centimeter. So therefore curved surface area of cylinder is 2 pi r into h। 2 pi r into h क्या है, हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हम ना r का वैल्यू भी है एंड हमारे पास h का वैल्यू भी है। ओके, तो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू इज 3.5 एंड h का वैल्यू इज गिवन एज 10। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 7 1 जा 7 एंड 7 0.5 जा 3.5, बिकॉज हमने मालूम कि 7 5 जा 35 है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 10, इतना बचा हमारे पास। अब 2 इंटू 22 करें तो हमारे पास है 44 इंटू 5 इंटू 10 करें तो 0.5 इंटू 10 करें तो 5 मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिलता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा होगा CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू द सिलिंड्रिकल पार्ट जो भी है हमारा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट फाइंड आउट करना। ओके, बट हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के वास्ते अगेन हमारा क्या है, यहाँ
हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल शेप्स हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट विल बी 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये हमारा सिलेंडर हुआ. नेक्स्ट हेमिस्फीयर में रेडियस हमारा सेम रहता है. सो आर इज इक्वल टू 3.5. बाकी तो हमने कुछ होना नहीं है, तो उसके वास्ते मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है, राइट. तो अब हमें 2 हेमिस्फीयर का फाइंड आउट कर रही हूँ, तो क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया फॉर बोथ हेमिस्फीयर is given by 2 into 2 pi r square. 2 into 2 pi r square. अब इसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो 2 into 22/7 into 3.5 into 3.5. ये जस्ट हमें बेसिक सब्स्टिट्यूशंस करें. एंड दिस इज 7 1 जा एंड 7 0.5 जा. तो हमारे पास बचा क्या, वी आर लेफ्ट विथ 2 into 2 into 22 into 0.5 into 3.5, जिसको तो मैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करे तो विल गेट 4 into 22 into 0.5 into 3.5, फिर 88 into 0.5 into 3.5, फिर 44 into 3.5, then final answer would be 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है. अब हमें फाइंड आउट करना है सो टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. जो भी रिमेनिंग सॉलिड है हमारे जो वुडन आर्टिकल में, उसको फाइंड आउट करें. तो वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया of the remaining solid is equal to curve surface area of cylinder plus curve surface area of 2 hemisphere. राइट, इनको हमें ऑलरेडी अलग अलग से कैलकुलेट कर ली. अब इसमें जस्ट हमें सब्स्टिट्यूट एंड ऐड कर लेते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन, दिस इज 220, राइट, एंड दिस इज 154. टोटल कितना हो जाता है हमारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. जो भी हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो with this we have completed the exercise 12.1. ठीक है, तो exercise 12.2 basically talks about the volume of combination of solids. ठीक है, मतलब हमें पहले सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स दिखे एक्सरसाइज 12.1 में, बट वेराज एक्सरसाइज 12.2 में हमें किससे डील करती, एक्सरसाइज 12.2 में बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से डील करती हैं, जिसमें हमें मेजरली वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स फाइंड आउट करती हैं एंड ऑल्सो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का उसको भी हमें यूज़ करती हैं. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड कि ये वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या है, हमें हमारा एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे एंड उसमें हमें एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे. ओके,
जैसे कि तो मैं क्वेश्चन देख सकती हूँ, तो क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, एक सॉलिड है जो कि कोन शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि अगेन हमारे पास एक हेमिस्फीयर है एंड उसके ऊपर एक कोन है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि कोन का जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है एंड हमारा जो रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी कितना 1 सेंटीमीटर है कर को बोल रही। सो नाउ and the height of the cone is equal to its radius, यानी कि height of the cone भी radius के उतना अच्छा है which is 1 centimeter, and find the volume of the solid in terms of pi. तो पाई के टर्म्स में फाइंड आउट करना, तो हमें पाई का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना नहीं आता, ठीक है, तो पाई को हमें एज इट इज़ रखती, तो पाई के टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना आता, तो हमें गिवन डेटा जो है वो लिख लेंगे। सो उन्होंने क्या देखो ही रेडियस ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर, फिर हाइट ऑफ कोन इज 1 सेंटीमीटर एंड फिर हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है विच इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सो वॉल्यूम ऑफ द इंटायर सॉलिड, मतलब जो भी सॉलिड देखो ही उसका इंटायर वॉल्यूम फाइंड आउट करना। सो बट उसके वास्ते अगेन हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग से हमारा कोन का वॉल्यूम अलग से फाइंड आउट करना आता है एंड फिर हमें हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो अलग से फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। तो पहले कोनिकल पार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है वॉल्यूम of the conical part is equal to 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h जो है वो हमारा कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना, सो तो उसके वास्ते पाई को हमें एज इट इज़ रखेंगे, वी विल नॉट सॉल्व पाई, तो ये पाई ऐसा चंद है। फिर हमें आर इज़ 1 स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 करें एंड दिस इज एच इज़ 1, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा 1/3 पाई, बिकॉज 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फिर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इटसेल्फ द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो ये हो गया हमारा कोनिकल पार्ट का, राइट। तो अब हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट में फाइंड आउट करेंगे। हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, 2/3 पाई आर क्यूब कर को बोल को। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, 2/3 पाई को सब्सटीट्यूट नहीं करना बिकॉज हमें आंसर पाई के टर्म्स में रखना, सो वी विल राइट पाई एज पाई इटसेल्फ एंड आर इज 1 इंटू 1 इंटू 1, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा 2/3 पाई होगा, राइट। अब हमारे पास अलग अलग से वॉल्यूम कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम मिल गया एंड फिर हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम मिल गया। तो मैं इसको ये फॉर्म में भी कर सकती या फिर तुम्हें क्या कर सकती, जो भी कोनिकल पार्ट का एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट के फॉर्मूलाज हैं उनको लिख ले को डायरेक्टली ऐड कर सकती एज अ कॉमन, ठीक है। बट दिस ऑल्सो विल वर्क। तो हमें क्या करेंगे अब यहाँ, देयरफॉर वॉल्यूम of the solid shape is equal to volume of conical part plus volume of hemispherical part। ठीक
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हमने मिला था 1/3 पाई प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने मिला 2/3 पाई। ओके, तो अब इसको हमें ऐड कर सकते हैं। दिस इज अगेन हमारे पास पाई है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 1 + 2 इज 3 पाई। तो अब इसमें हमारा 3 कैंसिल होगा एंड हमारे पास क्या बचा, पाई। हमारे डायमेंशन सेंटीमीटर में ही, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बिकॉज वॉल्यूम हमें क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ठीक है, तो हमारे पास टोटल फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल गया, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ पाई, विच इज़ पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइनल वर्डिक्ट लिख डालेंगे। ठीक है, देयरफॉर the volume of the solid shape is pi centimeter cube, hence the required answer। ठीक है, सो वॉल्यूम बेसिकली हमें ऐसा फाइंड आउट करते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है टू व्हाटएवर जो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में कर ले को थे। इसमें भी हमें अलग अलग से भी करे जाए या फिर ऐसा कंपाइल्ड भी करे जाए, इट्स अगेन योर चॉइस। अगेन मैं यहाँ अलग इसलिए करी बिकॉज जस्ट टू शो यू द डिफरेंस कि अगर तुम्हें कौन से मेथड से भी करे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर रहता है दैट विल रिमेन द सेम, यानी कि तुम्हें अगर स्टेप्स सही से फॉलो करें तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो सही आता है। ठीक है, तो दिस वाज वन क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 12.2 में, एंड एक्सरसाइज 12.2 में जो भी हमारे रिमेनिंग और ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो हमें प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, एंड तब तक के लिए ये सारे जो फार्मूलेज हैं वॉल्यूम के, बी रेडी विद ऑल द फार्मूलाज, जो भी हमारे शेप्स हैं उनके सारे वॉल्यूम के फार्मूलेज से रेडी रहो, सो दैट हमें एक्सरसाइज 12.2 करने के टाइम हमारे फार्मूलाज जो हैं वो हमारे फिंगर टिप्स में रहना। ओके, सो विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन।